हाय एवरीवन। आई होप यू गाइस आर ओके। मैं ऐसा इसलिए आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आ गया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा अब तक, और अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। मैं तो फेल पास ये तो सेकेंडरी है भाई, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं बहुत देर तक ये सिंक इन ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये कट ऑफ क्या है। लाइक मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि 390 में लोगों को कितना लाना पड़ेगा जिससे उनका सिलेक्शन हो। इतना डिसहार्टनिंग है। मोस्टली यार देखो, क्या है ना कि लोग इतना ट्राई हार्ड करते, इतनी मेहनत करते। आप में से बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग मी ने 3 4 5 महीने एकदम जी जान लगा के मेहनत की। रात रात भर पढ़ना, कहीं और ना जाना, सारी चीजें सेक्रीफाइस करना। इट्स जस्ट लाइक एक रिजल्ट आता है, उसके लिस्ट में हमारा नाम नहीं होता है, इट्स डन। आई डिस्कस सो मेनी थिंग्स अबाउट द रिजल्ट जो मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लग रही है। और जो फीलिंग है, मोस्टली जस्ट अबाउट द फीलिंग थिंग यार। काफी लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हर तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। हाँ, जिनका हो गया है मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। हमारे ग्रुप, हमारी कम्युनिटी से इतने लोगों का हुआ है और वो भी इतने अच्छे रैंक। मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें हमेशा पता है कि सिलेक्शन होने वालों की संख्या हमेशा कम होगी और जिनका नहीं हुआ वो ज्यादा। लेकिन इस बार सब उलटफेर हो गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि किनका हुआ है, किनका नहीं हुआ है, किनके कितने नंबर थे। देयर इज नो क्लैरिटी। आप जैसे ये देख के समझ सकते हो कि ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डाला था। ये क्या है? लाइक यू 390 में आपने 369 लाना है? हाँ, आई जस्ट डोंट गेट इट। उससे भी ज्यादा बुरी बात पता है क्या है? कि 369 तो है ही, आपको कोई भी डिसेंट जॉब चाहिए। आप मतलब 360 365, सबसे लीस्ट जॉब भी चाहिए तो यू हैव टू स्कोर 335। पीएसए की जॉब है 2400 ग्रेड पे की, 335? सीरियसली? यहाँ आप देख सकते हैं ये सब चीजें, ये इतनी इंसेन बातें हैं। मैं सिंक इन ही नहीं कर पा रही हूँ। बहुत सारे फैक्टर्स। आप इस तरह से परेशान नहीं होइए कि आपके रॉ मार्क्स से आप इसको कंपेयर मत कीजिए, नॉर्मलाइज्ड है ऑब्वियसली। देखिए, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गए, हो गया है। और भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसका रोल रहा है इस चीज में। पर मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि देखिए, उनके बारे में कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, ना सोचता है कि रिजल्ट निकलने के बाद जिनका नहीं होता है, जिनका होता है, आई अंडरस्टैंड यार, आई अप्रिशिएट। मैं भी खुश हूँ उनके लिए। पर जिनका नहीं होता है, ना एसएससी उनकी परवाह कर रहा है, ना कोचिंग वाले उनकी परवाह कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। एवरीवन इज लाइक रनिंग आफ्टर द टॉपर्स में, मुझे नहीं पता। एसएससी आके अपना रिजल्ट निकालता है और चला जाता है, वो कोई क्लैरिटी देता ही नहीं है। ये क्या है? अभी 2 दिन बाद होली है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्वे करेंगे। इट्स वेरी हार्ड कि इट्स नॉट आवर ड्रीम्स ओनली, हमारे पेरेंट्स की भी ड्रीम्स इसमें एसोसिएटेड होते हैं। उनको भी बहुत होप लगी होती है। और सबसे बड़ी बात ना, अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं तो एकदम कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ जब से रिजल्ट आया है। अभी रात हो रही है, लोग सुबह जगेंगे एंड दे विल गेट, ओ, बूम, सरप्राइज, शॉक, जो भी बोल रहे हैं आप। तो मोस्टली क्या है ना कि ये कट ऑफ का मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे कुछ भी फील नहीं हो रही है कि ये क्या है, क्या पागलपन है। अब जैसे कि आपका आपने देखा था, मैंने मतलब अगर आप अंडरस्टैंड एसएससी से कनेक्टेड है तो यू मस्ट बी अवेयर कि मेरे ठीक थे, अच्छे डिसेंट मार्क्स थे। 181 नॉर्मलाइज्ड, 181.7 नॉर्मलाइज्ड थे। रॉ भी ठीक थे। मेंस में थोड़ी बहुत जीके में गड़बड़ हुई थी, लेकिन स्टिल 309 थे, मेरा ओबीसी है। तो आई वॉज थिंकिंग कि ठीक है, आई कुड गेट समथिंग, लेकिन उसका तो कुछ पता नहीं है। ऑल्दो बहुत सारी बातें ना बीच में आ रही है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे आप ये देखो, यहाँ पे
एक फेमस टीचर है, उनके कमेंट में लोग लिख रहे हैं कि एक बंदे का 301 था 20 की शिफ्ट में, उसका हो गया। 325 है 20 के, कुछ नहीं मिला ओबीसी से। 301 में हो गया। 318 में ये मिला। 322 यूआर से कुछ नहीं मिला। 313 का इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन इनके किसी दोस्त को 305 के यूआर से मिल गया। उनका नाम है लिस्ट में। तो ये सब चीजें चल रही हैं बहुत अजीब तरीके की। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। बस ये है ना कि अगर एसएससी रिजल्ट देता है तो क्यों नहीं पूरे मार्क्स के साथ दे देता है कि हाँ भाई देखो ये तुम्हारा रिजल्ट है, ये मार्क्स है, आप देख लो, आपको समझ में आ जाए कि आप कट ऑफ से कितने दूर हो, तो आपको समझ रियलाइजेशन तो होगा ना। कि जैसे मैंने आपको दिखाया, मुझे उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन हुई है, बहुत नॉर्मलाइजेशन हुई है, 20-30 मार्क्स की तो जरूर नॉर्मलाइजेशन हुई है। तो मैं अगर थोड़ा बहुत जैसे मैंने कंपेयर किया जिनके सिलेक्शंस हुए हैं, उसके कंपैरिजन में इट माइट बी लाइक एक आध मार्क्स से मेरा मिस हुआ है। ठीक है। तो मोस्टली बात ये है कि किसी को परवाह नहीं है यहाँ पे। जितने भी लोग हैं वो आ रहे हैं, केवल अपने मतलब का काम करते हैं, चले जाते हैं। दे सिंपली डू नॉट केयर अबाउट द एस्पिरेंट्स। उनका सिलेक्शन नहीं होता है। लाइक आई एम वेरी अपसेट अबाउट द रिजल्ट। पर अगेन एट द सेम टाइम मैं ये समझ पा रही हूँ कि लाइक इट्स वेरी हार्ड फॉर अस। हमें भी कैसे कोप अप करना है हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगेन वी हैव टू बी लाइक, आई कैन नॉट टेल यू कि आपने स्ट्रांग होना है, आपने ये करना है। अभी आपके इमोशंस बहुत हाई, आपको बुरा लग रहा है, यू कैन लाइक, यू कैन एक्सप्रेस योर इमोशंस। आप मेरे को बताओ, अपनी अपनी स्टोरीज बताओ, अपनी बातें बताओ ना, कमेंट में बताओ, ग्रुप में बताओ। सब खुला हुआ है, आप कभी भी आके कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं अगर, तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आए, उसमें से एक मैसेज ऐसा था कि मैं उनसे पहले से भी कनेक्टेड थी। उनका था ना कि उनकी एज 27 या 28 हो रखी थी। उनके घर वालों ने शादी उनकी तय करी हुई थी। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी अपने घर वालों से कि प्लीज जस्ट लाइक, कैन यू गिव मी सम टाइम, कैन यू गिव मी सम टाइम, भाई मेरा एक बार रिजल्ट आ जाए, एक बार रिजल्ट आ जाए। एंड सी इज लाइक, उनके काफी अच्छे थे, 322 के आसपास थे। तो ठीक था, उनको होप थी कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होगी थोड़ी, या क्वेश्चन उनके सही हो सकते थे। पर उनका नहीं हुआ। अब उनके पास लिटरली शादी करने के अलावा, वो भी प्रेशर में आके, कोई ऑप्शन ही नहीं है। एक और है जिनसे मैं बहुत अच्छे से एसोसिएटेड हूँ, उनकी एज 30+ हो जाएगी। अब वो एलिजिबल ही नहीं है। मतलब उनका इस बार भी नहीं हुआ। 4-4 5-5 अटेम्प्ट लोग दे रहे हैं। घर पे सब पहले तो ऐसे होपफुल रहते थे, लेकिन अब इतनी डिसअपॉइंटमेंट उनके चेहरों पे देख ली है, माँ बाप के चेहरों पे देख ली है, कि अब समझ में ही नहीं आता कि क्या करे। मतलब हमारे ग्रुप में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग मैरिड है, एंड दे आर लाइक ओके, वो उनकी फैमिली है, दे हैव टू अर्न समथिंग, दे आर लाइक ट्राइंग देयर बेस्ट, पुटिंग एवरीथिंग ऑन एसएससी, दिन रात पढ़ रहे हैं। पर अगेन जब रिजल्ट में नाम, लिस्ट में नाम नहीं आता तो कैसा फील होता है, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। क्योंकि यार मेरे साथ भी है, जस्ट हैपेंड सेम। तो मेरे साथ भी वही चीजें हो रही है, मुझे भी वैसे ही फील हो रहा है जैसे आपको हो रहा है। कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन वही है ना, मैं इतनी दुखी हूँ। पर जैसे अभी बहुत बुरा लग रहा था, पर जब ये मैसेजेस आए, देखो दिस इज नॉट फॉर द ये कि भाई ये मेरे बंदे हैं, ये ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। पर मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा मेरे को जो रिलीफ मिला, थोड़ा बेटर लगा कि मैं भी इधर रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, वो बस ये था कि इनके इतने अच्छे मैसेजेस ना, थोड़ा सा मैसेजेस जो आए लोगों के, आई एम वेरी थैंकफुल यार। मुझे बहुत ब्लेस्ड फील होता है कि मैंने स्टार्ट किया, आप लोगों के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल। ये सब आप अगर ग्रुप में है तो आप जानते होंगे इनको। रैंक 73 आई है इनकी, इनकी इतनी आई है। एक और है उनकी रैंक 80 आई है। ये 775, मतलब आप देख रहे हो, ये वाली चीज लोग होप छोड़ दे रहे थे 27+, पर उनकी नॉर्मलाइज होके आ गई यहाँ पे। सिर्फ आपकी वजह से नहीं, मेरी वजह से नहीं है यार। लाइक दे वर्कड हार्ड,
तो ये मैसेजेस देख के बस मुझे इतना फील हुआ कि कम्युनिटी क्रिएट करने का, कम्युनिटी में लोगों का फायदा हुआ है। बस ये थोड़ा सा मेरे को रिलीफ दे रहा है। मैं थोड़ी सी रिलैक्स फील कर रही हूँ कि ठीक है, मेरा नहीं हुआ लेकिन मेरे आसपास के लोगों का हुआ है। मैं उनके लिए खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो ये थोड़ा सा मुझे रिलीफ फील करा रहा है। बाकी तो आई कैन अंडरस्टैंड, कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि कैसी फीलिंग है सबको। आप इधर आप यू कैन राइट मी ऑन द कमेंट यार कि क्या क्या नंबर है आपके, कैसा हुआ, जो भी बातें हैं। मतलब अभी एक दो दिन तो डिस्टर्ब रहेगा, तो हम बातें कर सकते हैं बहुत सारी। अगर हम एक दूसरे को बताएंगे, एक दूसरे के लिए अवेलेबल रहेंगे, तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। और तो फिर हम सोच पाएंगे कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, आगे कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। और इसके लिए तो हम हर बारी, अभी तो रात हो रही थी तो मैं कॉल नहीं कर पाई, लेकिन कल सुबह वो कॉल करती हूँ। तो आप अगर टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए। वहाँ पे हम कॉल करेंगे, और जैसे हम हर बार करते हैं आफ्टर द रिजल्ट, वहाँ बातें करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसी फीलिंग है। देखो, थोड़ा सा आपस में बात कर लेते हैं तो मन हल्का हो जाता है, क्योंकि हम, हमारे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम पेरेंट्स को कैसे कन्वे करें। तो जितने भी लोग हमारे आसपास है, सबको एक होप लगती है जो कि टूट गई है रिजल्ट में नाम ना आने के बाद। तो इस चीज को हमको हैंडल करना है। तो कल आप अगर नहीं है तो आइए, कल बात करते हैं। टाइम मैं ग्रुप में ही बता दूंगी, जब सारे लोग रेडी होंगे। वी विल बी लाइक, विल कॉल एंड वी विल टॉक फॉर सम टाइम, ऐसे रिलैक्स फील करने के लिए कि हमारा थोड़ा मन हल्का हो। ठीक है। बाकी जो भी नंबर वंबर आप आए, आपका मिस हो गया, जो भी हुआ है यार, यू कैन टेल मी इन द कमेंट, हम वहाँ पे भी बात कर सकते हैं। चलो ठीक है। और बाकी ना, ये कट ऑफ वाली चीज का मैं आपको डिटेल में आई टेल यू कि किसका क्या रहा है, क्योंकि ना अभी लोगों को पता ही नहीं कि उनके कितने नंबर से मिस हुआ है, कितना नंबर आया है। पर फिर भी मैं अपने एंड से आपको चीजें बता दूंगी कि किस चीज की कितनी गई है, क्या रहा है। तो कंपैरिजन वगैरह जो भी मैं अपने एंड से कर पाऊंगी, आई विल डू इट। सो ओके, बी स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।